आ गए तुम लोग। अब अगर आ ही गए हो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो भैया तुम लोगों की बहुत सी डिमांड के बाद आ चुका है कॉपी वर्सेस रियल पार्ट 2। और इसके पार्ट 1 पे जो तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया है ना, मेरी सच में आंखों से आंसू आ गए थे यार। वो खुशी के आंसुओं की बात अलग ही होती है। तो आज हम कुछ एनिमेज और कुछ फॉरेन कार्टून्स के सस्ते और घटिया इंडियन वर्जन पर नजर डालेंगे और उनके बारे में चर्चाएं भी करेंगे। तो इसलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें, चाहे वो मूवीज के प्रोड्यूसर्स हो चाहे वो कार्टून्स के प्रोड्यूसर्स हो, उन दोनों में ही तुम्हें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात तुम्हें बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी उनमें, वो है कॉपी करने की कला है। तो भैया अब बढ़ते हैं हम अपने उस पहले इंडियन कार्टून की तरफ जो एक सस्ती और घटिया कॉपी तो है ही, और कॉपी करने के मामले में सबसे ऊपर भी आता है। तो हम बात कर रहे हैं में बिजली पैरों में हवा, शक्ति का पुतला है शिवा शिवा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो भैया अगर तुम लोग अभी भी नहीं समझे हो तो पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में जीते हो, पर ज्यादातर लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कॉपी है ईडा 10 जंप एनिमे की, जो कि एक जापानीज एनिमे है। और इंडिया में भी सोनिक पर ये आता था हिंदी डब में। और यार इसकी कॉपी बहुत ज्यादा अच्छी तरह की है, मतलब साइकिल के स्टंट से लेके हवा में छलांग मारने तक एक एक सीन को अच्छी तरह कॉपी पेस्ट किया गया है। तो अब अगर तुम सोच रहे हो इसकी महानता बस यहीं तक सीमित है, तो तुम मेरी तरह बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हो। क्योंकि एक कार्टून को बनाने के लिए इंडिया के जो लोग हैं ना, इंडियन प्रोड्यूसर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, वो एक जगह से कॉपी नहीं करते। वो सोचते हैं कि 2 या 3 जगह से कॉपी करके मिक्सचर बना के हम लोगों के सामने पेश करेंगे, ताकि उसमें ओरिजिनलिटी झलके तो सही। तो देखो यहाँ पे ये तो मैंने साबित कर दिया है कि पूरी तरीके से एक सस्ती और घटिया कॉपी है ईडा 10 जंप एनिमे की। पर प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि हमने इसको साइकिल तो ईडा 10 जंप से दिला दी, पर इस साइकिल का आइडिया इसको कहाँ से आया, अब वो भी हमें छुपाना तो है ही। तो इन्होंने सोचा कि जो कितरिसु है, वैसे वो खुद इन्वेंशन करता है। कितरिसु एक जापानीज एनिमे जिसमें एक लड़का होता है कितरिसु नाम से, तुम्हें पता होगा क्योंकि हिंदी डब में भी ये आया था इंडिया में। तो भैया एक गुड़ डालने से शिवा जैसे कार्टून की महानता नहीं झलक पाती। तो प्रोड्यूसर्स ने ये सोचा कि शिवा को ही सारी खूबियां एक साथ दे दी जाए, यानी गुंडों को भी पीटता है, साइकिल हवा में भी उड़ाता है, और साइकिल का खर्चा ना आए, यानी साइकिल पे जो भी खर्चा हो वो खर्चा पैसे से नहीं होगा। वो शिवा खुद का दिमाग, जो कि इंजीनियर्स 100 इंजीनियर्स ने अपनी आत्माओं का बलिदान दिया है जब शिवा का दिमाग बना है। क्योंकि शिवा जो है वो अपने आप जल्दी से जल्दी साइकिल में कोई सी भी खराबी हो, चाहे आज वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो, पर शिवा उसको ठीक जरूर कर देगा। अब पता नहीं इतने चूतियापंथी के आइडिया ये लोग कहाँ से लाते हैं। वो भैया बच्चा है, थोड़ा बहुत लॉजिक का इस्तेमाल तो तुम भी करो। आइंस्टीन का बाप बना के रख दिया है कतई। और वैसे ही मैंने शिवा का रोस्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे अब ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। अभी तक अगर तुमने वो रोस्ट नहीं देखा तो भैया क्या करो, देख लेना इस वीडियो के बाद। तो अब बढ़ते हैं अगले इंडियन कार्टून की तरफ, जो कि एक अच्छी और सस्ती कॉपी बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा घटिया कॉपी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब तो ये वही कार्टून है जिसने डोरेमोन की अच्छी तरीके से रेड मार के रख दी है। और अगर तुम्हें डोरेमोन का सस्ता और घटिया वर्जन देखना हो ना इंडिया के माहौल में, तो इस कार्टून पे एक बार नज़र जरूर डालना। और हाँ, मेरा ओपिनियन है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने कभी इसके दर्शन नहीं किए ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सही चल रही है और इसके दर्शन करने पहुंच मत जाना। अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छी तरह सस्ती कॉपी बना के पेश की लोगों के सामने, और लॉजिक की अच्छी तरीके से मारी है। क्योंकि वहाँ पे डोरेमोन एक रोबोट है जो कि असलियत में भी बन सकता है ऐसा रोबोट। अब चलो रोबोट में तेल वेल डलता है, चलता है फिरता है, पर इसमें यहाँ पे इंडिया के लोग लॉजिक को तो पता नहीं कौन से कूड़ेदान में फेंक के आते हैं और फिर कार्टून बनाएंगे। क्योंकि इसमें जो गैजेट गुरु गणेशा है वो एक सॉफ्ट टॉय है। अब सॉफ्ट टॉय में कौन सी बैटरी डलती है, कौन सा तेल डाला जाता है कि वो चल फिर सके। मतलब यार तुम लॉजिक का थोड़ा बहुत अगर इस्तेमाल कर लोगे तो फिर तुम्हारी बेइज्जती हो सकता है कि थोड़ी कम हो, पर मुझे लगता है कि तुम वो चाह ही नहीं रहे हो। तुम्हें लगता है कि हम बकचोदी करते रहेंगे और लोग उसको देखते
रहेंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं। पर अब वो दिन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इंडियन एनिमे कम्युनिटी धीरे धीरे तुम्हारे सर्वनाश का कारण जरूर बनती जा रही है। और ये तुम लिख के ले लो कि एक दिन एनिमे राज करेगा इंडिया पे और तुम ऐसे ही छूतिया करते रह जाओगे। तो चलो अब हम लोग भी आगे बढ़ते हैं अपने सफर में और देखते हैं अगली इंडियन कॉपी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रद्दड़ कॉपी होने वाली है, हमें पहले से पता है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं नहीं वाह, मतलब झूठ और छूतियापंथी में अंतर होता है, पर इन्होंने दोनों को एक ही बना दिया है, क्योंकि ये बार बार लोगों को पहले छूतिया बनाते हैं और फिर उनको बेवकूफ़ साबित करते हैं। क्योंकि पहले तो ये कॉपी करेंगे खुद दूसरे कार्टून्स और फॉरेन एनिमेस की, और फिर उसमें ऐसी ऐसी लाइनें और जोड़ देंगे कि इसके जैसा कोई और नहीं। भैया मैं बोल रहा हूँ कि बेन 10 किसकी कॉपी है या फिर ये बेन 10 की कॉपी, तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मतलब तुम कॉपी करते हो और ऊपर से ऐसी लाइनें और जोड़ते हो जिससे हमारा आत्मविश्वास फीका पड़ जाएगा। पर हम इतने कमज़ोर अभी हुए नहीं हैं जितना तुम लोग अभी समझ रहे हो। हमें देखते ही पता चल गया था, यहाँ तक कि मेरे को भैया जब इंडियन कार्टून से इतनी नफरत नहीं थी, मैं भी एक बच्चा था 10 साल का, और उस वक्त जब मैंने इसको पहली बार देखा ना, तब भी मैं समझ गया एक बहुत ही ज़्यादा रद्दड़ चूतियाप की कॉपी बनाई गई है बेन 10 की, और इससे बेन 10 की इज्जत जरूर घट जाती है, चाहे इसकी इज्जत बने या ना बने। और उसकी जगह यानी बेन 10 में फिर भी हमें घड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हमें घड़ी के प्रति शौक बढ़ गया है। अब भैया यहाँ पे इसको बेल्ट दी जा रही है, चलो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तुमने इसको 5 एलियंस दिए और बेन 10 के पास 10 एलियंस है। और अगर तुम्हें 4 आर्म्स की सस्ती कॉपी देखनी हो तो इसका एक बुल जैसा, सांड जैसा अवतार है, जिसको एलियंस को नाम दे रहे हैं अवतार। अब भैया यहाँ पे सही बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कॉपी करनी थी तो एनिमेशंस तो कम से कम ढंग के कर लेते, तब हमें और ज़्यादा मज़ा आ जाता कि चलो कुछ तो अच्छा है इसमें, पर इसमें कुछ अच्छा नहीं है। और तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए ही हम जैसे यहाँ पे बैठे हैं, ताकि अगली बार से तुम अगर कॉपी भी करो तो कम से कम उसमें एनिमेशंस तो ढंग के डाल देना। तो अब जाते हैं हम अगले इंडियन कार्टून की तरफ, जो कि कॉपी मास्टर के नाम पे इस लिस्ट में पक्का अपनी जगह बना रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो भैया इस भोसड़ी वाले को मैं क्या बोलूं, मतलब ये इतना ज़्यादा बेशरम एनिमेशन है ना कि बस मैं बता नहीं सकता। ये छोटा भीम हर तरीके से कितने कार्टून्स की कॉपी करके बैठा है ना, उसकी गिनती गिनती मेरी उम्र बीत जाएगी, पर ये गिनती कभी समाप्त नहीं होगी। पर फिर भी मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह अपने रोस्ट वीडियो में पहले ही पेला हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये कॉपी है एक तो सुपरमैन की। अब सुपरमैन की जगह अगर ये आ जाएगा ना तो लोग सुपरमैन की जगह भोसड़ी वाला उसको नाम दे चुके होंगे, और मैं ये लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। और दूसरी कॉपी ये है ड्रैगन बॉल सुपर की, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर डाले हैं जो कि साफ साफ ड्रैगन बॉल सुपर से कॉपी किए गए थे। एक तो लॉर्ड बीरस और एक यूनिवर्स 6 का एक भेड़िया जैसा कैरेक्टर था, और फिर इनकी इतनी ज्यादा गंदी वाली मरी थी कि मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो अब जाते हैं अगले कॉपी मास्टर की तरफ, जो कि कॉपी करने में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हम बात कर रहे हैं सीधा घूम सर पे चढ़ के झूम। तो ये कार्टून किसी जैपनीज एनिमे या फॉरेन कार्टून की कॉपी तो नहीं है, पर जिस सीरीज ने इंडिया में लोगों के दिलों में राज किया है ना, और लोगों के मन में अपनी अलग छवि बना के गई है ना, उसकी अच्छी तरीके से गांड इस कार्टून ने मार के रखी है। क्योंकि ये कॉपी है हैरी पॉटर की। अगर जो हैरी पॉटर है ना, उसके रिसेंटली मैंने सारे के सारे पार्ट्स देखे हैं, और ये देखने के बाद मेरे को दुख हो रहा था कि ये लोग हैरी पॉटर जैसी इतनी ज़्यादा अच्छी सीरीज की कॉपी इतनी घटिया तरीके से कैसे कर सकते हैं। और बाकी यार लोग बोल भी रहे थे कि मैं इसका भी रोस्ट करूं, तो भैया इसको भी नंबर पे मैं लगाऊंगा, इसलिए अभी इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि यार रोस्ट वीडियो में इसको अच्छी तरह हम बजा ही देंगे। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। तो क्योंकि यार अगर मैं और भी कार्टून्स वैसे हैं 1-2 बचे हुए हैं, पर अगर मैं और उनमें इंक्लूड करूंगा तो इनकी बेइज्जती करते करते मेरी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, और ये वीडियो हद से ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। क्योंकि ये वो कुत्ते हैं, इनकी कितनी ही बेइज्जती कर लो
लो, ये बार बार जूते खाने और बार बार अपनी मरवाने ज़रूर आएंगे। तो चिंता मत करो, वैसी कंटेंट की हमारे पास कमी तो है नहीं। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ यार लाइक मारो, मुझे नहीं पता, मैं एम कर रहा हूँ 200 लाइक्स का, 200 लाइक्स। हाँ जल्दी से जल्दी हो सके तो 24 घंटे से पहले पहले इस वीडियो पे 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दो यार, तो मज़े आ जाएंगे। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस करो यार, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम्हें मिलेगी और मिलती रहती है यार। ठीक है, अब मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि यार और भी काम है। कल से तो भैया दिवाली अब मना चुके हैं सब, अब कल से भैया हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बाय बाय।